मई 2018 से लेकर दिसंबर 22 तक का बताऊंगी। तो प्रोविजन एंड कंटिंजेंट ट्रू एंड फॉल्स हो, एंड जो डायरेक्ट क्वेश्चन 4 और 5 मार्क्स का जो पूछा तो वो कहाँ से पूछता है। तो अगर आप एक अटेम्प्ट का पूरा देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। Do you want to score 80 or 90 plus in accounts? All chapters are done, but you are confused and you are not prepared for accounts theory. Because अगर आपको 80 to 90 स्कोर करना है तो you can't ignore theory. Theory एक 4 मार्क का क्वेश्चन, एक 5 मार्क का क्वेश्चन एंड 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स होता है। मीन्स टोटल 21 मार्क्स का आपका एग्जाम में अकाउंट्स में थ्योरी पूछा जाता है। तो यू कांट इग्नोर, अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको अकाउंट्स थ्योरी करना ही पड़ेगा। बट स्टूडेंट्स आर सो कन्फ्यूज कि हाउ दे कैन प्रिपेयर थ्योरी, बिकॉज इसमें तो एक क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट आंसर एंड देन ट्रू फॉल्स कहाँ से पूछे जाते हैं, एंड इन ट्रू फॉल्स यू हैव टू राइट रीजन्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा जब तक आप उसका रीज़न नहीं लिखते हो कि वो ट्रू है तो ट्रू क्यों एंड फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। यू हैव टू राइट रीजन्स एंड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क का एंड 5 मार्क का आता है। तो वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में कहाँ से पूछा जाता है, वो सब अगर आपको पता चल जाए तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो एंड प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल कि आईसीआई क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स हो, एंड जो डायरेक्ट क्वेश्चन 4 और 5 मार्क्स का जो पूछा तो वो कहाँ से पूछता है। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग। फॉर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज अपकमिंग वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 1.5 डेज प्लान एंड नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा कि अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, क्या उसमें स्टेप मार्किंग होता है कि नहीं होता। अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो एंड उसका लाइक मैच नहीं हो रहा है या फिर एट द एंड आपका आंसर नहीं निकला है तो क्या आपको उसका मार्क्स मिलेगा या नहीं, तो वो सारे डिटेल में बताऊंगी। इसलिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डू कॉमेंट ये वीडियो कैसा लगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रू फॉल्स कहाँ से पूछा जाता है। तो ट्रू फॉल्स में मई 22 का जो अटैम्प्ट हुआ था मैं उसमें बता रही हूँ। उस अटैम्प्ट का मैं आपको क्रॉस चेक करवा रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। मैं सिर्फ एक अटैम्प्ट का ले रही हूँ क्योंकि ईच एंड एवरी अटैम्प्ट का कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए फॉर एग्जांपल ये प्रूफ दे रही हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, आईसीआई मटेरियल से पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। ओके एंड अगर आप एक अटेम्प्ट का पूरा देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये ट्रू फॉल्स का है एंड जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 4 और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ से पूछा गया है। अभी तक आपका टोटल 10 अटेम्प्ट हो चुका है, तो इन 10 अटेम्प्ट क्वेश्चन कहाँ से आए हैं मैं वो पूरा मई 2018 से लेकर दिसंबर 22 तक का बताऊँगी। तो पहले मैं ट्रू फॉल्स बताऊंगी एंड देन वो 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो बताऊंगी। तो वॉच द वीडियो टिल देन, थोड़ा भी स्किप मत करना। इस वीडियो से आपको टोटली आइडिया लग जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ से आता है एंड आप वहाँ से प्रिपेयर करके आप इजीली 21 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके सो फर्स्ट स्टार्ट करते ट्रू फॉल्स से एंड देन मैं क्वेश्चंस का बताऊंगी। ट्रू और फॉल्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आया था चैप्टर 1 के जो यूनिट्स उसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी यूनिट है, वो उसी चैप्टर से जो बैक में क्वेश्चंस दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स उस क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए सेम वही क्वेश्चन उठा के आईसीआई क्या है ट्रू फॉल्स दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो है चैप्टर 2 के यूनिट 2 में, यूनिट 2 के बैक क्वेश्चन के बैक क्वेश्चन का 4 नंबर जो ट्रू फॉल्स दिया हुआ है वो 4 नंबर में देखिए सेम वही क्वेश्चन है। ओके नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, वो एवरेज ड्यू डेट जो चैप्टर है उसके जो बैक में ट्रू फॉल्स है उस ट्रू फॉल्स का 1 नंबर देखिए सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 4 नंबर जो है वो चैप्टर 1 के कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है यूनिट, उसी यूनिट का जो बैक में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 4 नंबर का जो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूनिट के 4 नंबर से आया था। ओके नेक्स्ट ये भी देखिए सेम है, वो जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो डिवेंचर चैप्टर के बैक क्वेश्चन के ट्रू फॉल्स के 5 नंबर से आया था। फिर 6 नंबर जो था वो रेक्टिफिकेशन बैक क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन चैप्टर से ट्रू फॉल्स जो बैक में दिया हुआ है उसका 10 नंबर है। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, आप वीडियो को पॉज करके टिक मार्क लगा सकते हो। ओके नाउ अब
स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मई 18 से। मई 18 में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। नाउ अब चैप्टर 1 जो आपके अकाउंट्स में चैप्टर 1 है उसको खोलो, उसका यूनिट 5 में जाओ एंड देखो ये क्वेश्चन है ना। अब उस क्वेश्चन में सामने लिख दो मई 18, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 18 में क्वेश्चन आया था डिस्कस लिमिटेशन विच मस्ट कीप इन माइंड वाइल इवैल्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आया था चैप्टर 1 का जो यूनिट 1 है, आप उसको खोलो, उसमें देखो ये क्वेश्चन है, ओके। नाउ अब क्वेश्चन के सामने आप ईयर मेंशन कर लो। नाउ अब बात करते हैं मई 19 का। मई 19 में देखो क्वेश्चन आया था डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ओके। ये चैप्टर 1 का यूनिट 2 में है ये क्वेश्चन, तो मेंशन कर लो। नाउ अब बात करते हैं नवंबर 19 का। नवंबर 19 में क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, सेम क्वेश्चन एज मई 18 में, ठीक है। तो ये वही चैप्टर 1 का 5th यूनिट में ये क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अब नवंबर 20 का। ये मेरे अटैम्प्ट का था, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था नवंबर 20, ओके। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करती हूँ मैंने भी बहुत सारे वीडियोस को देखने के बाद मेरा एक कंक्लूजन निकला, वो था कि सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स एमटीपी आरटीपी कर लो, अकाउंट्स का थ्योरी वहीं से आता है। बट ट्रस्ट मी, जब एग्ज़ाम में बैठे और जब ये जो 4 मार्क्स क्वेश्चन था ना, व्हाट सर्विस कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू सोसाइटी, आज से पहले मैंने जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स एमटीपी आरटीपी किया था, ये क्वेश्चन कहीं नहीं था। जब एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन देख के मुझे लाइक शॉक लगा कि ये क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने मॉड्यूल से थ्योरी प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने सिर्फ पास्ट ईयर पेपर किया था एमटीपी आरटीपी, ओके। तो बस ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए कि ये तो क्वेश्चंस मैंने पढ़ा, ये इसका आंसर मैं क्या लिखूँ। तो इसलिए वैसे मेरा अटैम्प्ट लग चुका था यही एक रीज़न था, यही सब रीज़न की वजह से मेरा अटैम्प्ट लग गया था, ओके। तो आपको क्या करना है, अब ना ही पास्ट ईयर पेपर, नहीं एमटीपी, नहीं आरटीपी, थ्योरी के लिए सिर्फ अपना अकाउंट्स का मॉड्यूल करना है, ओके। तो नवंबर 20 में देखिए जो क्वेश्चन है व्हाट सर्विस कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू सोसाइटी, उसका आंसर आपको मतलब वो क्वेश्चंस चैप्टर 1 का जो यूनिट 1 है उससे आया है, तो प्लीज़ मेंशन कर लेना। नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क का था एंड 2020 से ICAI 5 मार्क्स का क्वेश्चन देना भी स्टार्ट कर दिया था, जो कि थ्योरी था, ओके। तो इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आया था डिस्कस फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन। अब ये इसका आंसर आपको मिलेगा डेप्रिशिएशन चैप्टर में, ओके। लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। नाउ अब जब बात करते हैं जैन 21 का, तो जैन 21 में आया था कुछ डिफाइन कैपिटल कमिटमेंट, एक्सपायर्ड कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट, ऑब्सोलेशंस, इसको डिफाइन करने आया था। से ये आपको यूनिट 2 में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन अंदर से आया था, ओके, इनसाइड क्वेश्चन था ये वाला, ओके। ना इसका 5th नंबर जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जैन 21 में, वो था डिस्कस रूल्स इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो ये सिंपल सा ये आपको पार्टनरशिप वाले में चैप्टर में मिलेगा इसका आंसर। नाउ अब बात करते हैं जुलाई 21 का। डिस्कस द बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपको मिलेगा चैप्टर 1 के यूनिट 4 में, ओके। नाउ इसमें 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था वो था व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक। तो ये आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगा, जो सब्सिडियरी बुक का जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा आपको, ओके। ना अब बात करते हैं दिसंबर 21 का। इसमें था कि एक्सप्लेन कुछ 2 सब हेड्स दिए थे, आपको उसको एक्सप्लेन करना था, लाइक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अमोर्टाइजेशन, कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट लायबिलिटी, ये सबको आपको डिफाइन करना था। तो ये आपको मिलेगा चैप्टर 1 के यूनिट 3 में, ओके। नाउ इसमें 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर। ये आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगा इसका आंसर, ओके। ना अब बात करते हैं मई 22 का, जिसमें मैंने क्लियर किया था, ओके। इसमें था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड एक था पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। ये आपको चैप्टर 1 के यूनिट 2 में मिल जाएगा, ओके। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो था व्हाट इज पेटी कैश बुक एंड राइट इट्स एनी 2 एडवांटेजेस,
22 में पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए एक कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन था। ओके जो पास्ट ईयर का अटेम्प्ट का क्वेश्चन है वो इस अटेम्प्ट में रिपीट नहीं हो रहा। आपने तो अभी देख लिया ना, बस सिर्फ एक तो जो प्रोविजनल एंड कंटिजेंट लायबिलिटी का क्वेश्चन सिर्फ 2 बार आया है, बाकी हर एक अटेम्प्ट में हर एक अटेम्प्ट में न्यू क्वेश्चन मिल रहा है आपको। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, मे बी समटाइम्स रिपीट हो जाएंगे, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो एक कंक्लूजन निकला, आप जैसे देख पा रहे हो जितने भी 4 मार्क के क्वेश्चन है वो सिर्फ चैप्टर 1 से आ रहे हैं। ओके तो आप सिर्फ चैप्टर 1 के जितने भी यूनिट्स आप उनको अगर अच्छे से करके जाते हैं तो आपका 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। आप बात करने 5 मार्क्स का कहाँ से आते हैं, जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं उनसे आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। फॉर अकाउंट्स थ्योरी डू ओनली फॉलो ओनली आईसीएम मटेरियल, और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। आप एमटीपी आरटीपी नहीं भी देखते हो तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि एमटीपी आरटीपी में भी कहीं ना कहीं आईसीएम मॉड्यूल का ही क्वेश्चन दे रहता है। ओके तो जस्ट फॉलो आईसीएम मटेरियल एंड और कुछ फॉलो करने का जरूरत नहीं है। फॉर थ्योरी मैं बोल रही हूँ कि आप उतना टाइम भी नहीं है आपके पास। आज का डेट है 18, आपके पास सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हुए हैं और उससे ज़्यादा टाइम नहीं। तो आप वीडियो कैसा लगा, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट वीडियो कैसा लगा। ओके